एक समान, एक तीर एक समान, हमारे आदिवासी एक समान। लोग वहीं रुकिए, अभी आगे नहीं जाना है। सब मिलकर के आराम से अपनी संस्कृति को दिखाते हुए नाच गान करें, हमारे शहीदों को याद करें। जैसे कि अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। निशा जी, आप यहाँ आई हैं आदिवासी महारैली में शामिल होने के लिए। अच्छा, इस महारैली से आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, चूँकि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि देश का मूल मालिक आदिवासी है और आदिवासियों की अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान को लगातार आदिवासियों ने सम्मान दिया है और संविधान के तहत इस शासन प्रशासन को भी हम लोगों ने मान दिया है। इसके बावजूद लगातार हमारे अस्मिता जो खतरे में है, उसी को बचाने के लिए आज हमारा आदिवासी समुदाय बाहर निकला है। जो आरक्षण के लोभी हैं, आरक्षण के लालची हैं, जो लगातार आप देख रहे हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय में वो शामिल होना चाहते हैं, चूँकि उनको संवैधानिक तरीके से जवाब भी मिल गया है। चूँकि उनको 2004 के और 2015 के TRI रिपोर्ट में भी उनको साफ साफ कहा गया है, उल्लूकुर कमेटी में फुट भी नहीं आते हैं, तब भी उनका ज़िद है कि हम आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी में शामिल नहीं हो सकते। आपके यहाँ इस राज्य में 28 से 29 विधायक हैं, आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। एक मुख्यमंत्री छोड़ के बाकी सारे मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, फिर भी आपने आदिवासी समाज अपने आप को उपेक्षित क्यों समझ रहा है? चूँकि आज तक राजनीति के माध्यम से जितने भी आदिवासी समुदाय के विधायक मंत्री हैं, वो लगातार आदिवासियों को छलने का काम किए हैं और आज इस बार जनता जाग चुकी है। जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई जो सरकार है, वो अगर विफल है तो जनता अपना विपक्ष का काम कर रही है और आने वाला समय में नेताओं को, राजनेताओं को मुंहतोड़ जवाब हमारा आदिवासी समुदाय देगा कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही महंगा पड़ेगा उनको। अच्छा, JLK में आपको अभी कुछ दिन पहले तक आप उन्हीं से इलेक्शन भी लड़ी थी, गुमला से, उन्हीं की टिकट से भी। JLK में जब आपने कुर्मी के विरोध में, कुर्मी कम्युनिटी के विरोध में जब बोला, उसके बाद आपको निष्कासित कर दिया गया। तो क्या आपकी जो लड़ाई है जयराम से है या आदिवासी कम्युनिटी के लिए आप? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है अपने अस्मिता को बचाए रखने की। हमारी लड़ाई उनसे है जो कुर्मी समुदाय के लोगों ने कहा है कि आदिवासी में शामिल करना है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है। क्योंकि इन लोगों का, कुर्मी समुदाय के लोगों का मनसा जो है लगातार हमारी सीटों पे नज़र रहा है। 2005 में भी उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि एकल पद जो है हमारे आरक्षित सीट हैं, उस पे वो लोग सेंधमारी कर सके, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों ने, हमारे जितने असामाजिक अगवा हैं, वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद 2010 में पुनः अपना सीट को, आरक्षित सीट को उन्होंने कोर्ट के माध्यम से पुनः स्थापित किया है। और हमारी लड़ाई जो है, हमारा जो संघर्ष है, वो सीधा हमारा इस राज्य सरकार से नहीं, केंद्र की सरकार से है कि लगातार जो केंद्र की सरकार देख रही है कि कभी हमारे धर्म की बात होती है, कभी आदिवासी में शामिल होने की बात होती है, या तो फिर 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं है। CNT स्पेटी एक्ट को जो प्रखरता से यहाँ लागू होना चाहिए था। हमारे जल जंगल ज़मीनें लूटी जा रही हैं। अब आदिवासी समुदाय चुप नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जल जंगल ज़मीन ही हमारी आत्मा है। आदिवासी समाज में आदिवासी और मूलवासी में कुछ भी फ़र्क समझते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, लेकिन धर्म से पहले आदिवासियत है, सबसे पहले आदिवासी। क्योंकि आप देखिएगा कि भगवान राम जी भी जब वनवास के लिए गए थे तो वहाँ आदिवासी समुदाय से वो मिले थे। तो आदिवासी आदिकाल से यहाँ वास कर रहे हैं। आदिवासियों का अस्मिता जो है लगातार खतरे में है। आदिवासी आप धर्म नहीं मानते, एक इसको धर्म नहीं, धर्म के अलावा आदिवासी क्या है? देखिए, धर्म बाद में आई है, आदिवासी एक समुदाय है। आदिवासी समुदाय को सबसे पहले हमारे जो कॉलम 1961 में हटा दिया गया था आदिवासियत का, वो हमें चाहिए, हमारा कॉलम चाहिए, हमारी अपनी पहचान चाहिए, जो कि इस देश में, इस संविधान में हमें दरकिनार लगातार किया जा रहा है।
आपकी क्या मांग है अभी राज्य सरकार से? कोई आपको देखिए, राज्य सरकार से हमें उम्मीद होती तो ज़रूर हम राज्य सरकार से मांगते, लेकिन राज्य सरकार की बात नहीं है। राज्य सरकार को ऑलरेडी हमारा जो इस देश का संविधान है, जो कानून व्यवस्था है, उनको पेशा अधिनियम कानून जो 1996 को लागू करने के लिए अल्टीमेटम उनको दिया गया है, और एक आदिवासी बेटा होने का वो फर्ज नहीं अदा कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे सीधे केंद्र की सरकार से लड़ाई है। आगे आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि फिर से किसी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आदिवासियत सबसे पहले है, अस्मिता बहुत पहले है। निशा भगत ने आदिवासी अधिकारों को लेकर काफी अपने मुखर विचार हमारे सामने रखे। उन्होंने यह भी बताया कि आदिवासी समाज आज के दिन सोया हुआ नहीं, जागा हुआ है, अपने अधिकारों को लेकर लड़ने को तैयार है। अपने विचारों को उन्होंने यह भी बताया कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत जयराम महतो से नहीं बल्कि आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए है। बोकारो से चंदन से।